हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सभी लोगों का ध्यान सीढ़ियों से उतर रही अंशी पर था, जो कि उछलते कूदते नीचे आ रही थी। उसने एक पिंक कलर की बार्बी डॉल वाली फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो किसी असली बार्बी की तरह क्यूट और प्यारी लग रही थी। उसके लंबे खुले बाल उसे और भी ज़्यादा क्यूट लुक दे रहे थे। अंश तो बिना पलके झपकाए अंशी को ही देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह छोटी सी गुड़िया इस वक्त सिंघानिया हाउस में क्या कर रही है। वहीं अंशी को देखकर ईशानी की हालत खराब हो रही थी। वह अंश को देख रही थी, जो कि अंशी को ही देखे जा रहा था। ईशानी की तरह ही ईशान भी घबरा के कभी अंश को देखता तो कभी अंशी को। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। अंश कुछ गाना गाते हुए नीचे आ रही थी। तभी उसका ध्यान लिविंग रूम में मौजूद सभी लोगों की तरफ गया। सबसे पहले उसका ध्यान ईशानी की तरफ गया। ईशानी को देखकर वो कुछ कहने वाली ही थी कि तभी उसका ध्यान ईशानी के पीछे खड़े अंश पर गया। अंश को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सीढ़ियों से चिल्लाते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम। अंशी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग फिर से उसे देखने लगे। वहीं अंश के चेहरे पर अंशी की प्यारी सी आवाज़ सुनकर मुस्कुराहट आ गई। न जाने क्यों अंश को अंशी को देखकर एक अलग ही फीलिंग महसूस होती थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। पर अंशी का प्यारा सा चेहरा देखकर और उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनकर अंश को तो ऐसा लगता जैसे उसके कानों में कोई प्यारी सी धुन बज रही हो। वहीं अंशी को अंश के साथ बात करता देख ईशानी तो और भी ज़्यादा हैरान हो गई। ईशानी से ज़्यादा अगर कोई हैरान था तो वो ईशान था। उसने मन ही मन कहा, कहीं अंश को बच्चों के बारे में पता तो नहीं चल गया। इतना सोचते ही ईशान की नज़र अंश की तरफ देखा, जो प्यार भरी नज़रों से अंशी को देख रहा था। अभी इस एक सब में ईशानी और ईशान उभरे नहीं थे कि तभी पीछे से शिवांश और इवांश दोनों अंशी के पीछे आकर खड़े हो गए। अपने तीनों बच्चों को एक साथ अंश के सामने देखकर ईशानी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही थम जाएंगी। वह तो अपने बच्चों को हमेशा अंश से छुपा कर रखना चाहती थी, पर यहाँ तो पहले ही दिन अंश ने तीनों बच्चों को देख लिया था। अंश जो कि मुस्कुराते हुए अंशी को देख रहा था। इवांश और शिवांश को देख कर उसकी मुस्कुराहट झटके से गायब हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने ही बचपन को अपने आंखों के सामने देख रहा है। अंश की पलकें भी नहीं झपका रही थी। उसने एक नज़र ईशानी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भतीजी और अपनी बहन को किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ने दे सकता था। पर इस वक्त तीनों बच्चे अंश के सामने थे। वहीं सीढ़ियों से इवांश और शिवांश ने भी अंश को देख लिया था। दोनों भाई अंश को ऐसे घूर रहे थे जैसे अपनी आंखों से ही स्कैन कर लेंगे। इस वक्त नन्ही सी अंशी अपने दोनों भाइयों के सामने खड़ी थी और उसके पीछे उसके दोनों भाई किसी प्रोटेक्टर की तरह खड़े थे। तीनों बच्चों को देखकर अंश को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बचपन को ही अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। तीनों बच्चों को देखकर उसे यही महसूस हो रहा था कि यह तीनों उसके ही बच्चे हैं। यह फीलिंग मन में आते ही अंश ने हैरानी से ईशानी की तरफ देखा। ईशानी के चेहरे पर अभी भी डर और घबराहट आसानी से देखी जा सकती थी, जो वह चाहकर भी नहीं छुपा पा रही थी। तभी अंशी कूदते फूदते सीढ़ियों से नीचे आ गई। उसके पीछे ही उसके दोनों भाई भी नीचे आ गए। अंशी सीधा जाकर अंश के पैरों से लिपट गई। उसने अपना क्यूट सा चेहरा ऊपर उठाकर अंश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, आप मुझसे मिलने आए हो? अंशी की आवाज़ सुनकर अंश जो ईशानी को देख रहा था, उसने अंशी की तरफ देखा। अंशी को फिर से अपने नज़दीक देखकर उसने नीचे झुककर अंशी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, हाँ लिटिल प्रिंसेस, मुझे ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया। वैसे क्या आपने मुझे मिस किया? अंश की बात सुनकर अंशी ने मासूमियत से कहा, हाँ आप तो इतने हैंडसम हो, मैं आपका चेहरा ही नहीं भूल पा रही थी। और देखो, आप मेरे दोनों भाइयों की तरह दिखते हो। इतना कहकर अंशी ने पीछे ही खड़े इवांश और शिवांश की तरफ इशारा किया। अंशी की बात सुनकर पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। वहाँ पर किसी की सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, क्योंकि सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली थी। अगर वहाँ पर कोई सी भी गिरती तो उसकी भी आवाज़ आ जाती। इवांश और शिवांश दोनों अभी भी अंश को घूर रहे थे। ईशानी को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही बाहर आ जाएगी। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए
ईशान ने कहा। अंशी बेटा सुनकर अंशी और अंश दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। दोनों को एक साथ घूरता देखकर ईशानी ने दोनों की तरफ देखा। इस वक्त दोनों बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी लग रहे थे। ईशानी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान जी क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप इतनी मुश्किल से खुद को संभाला था और अब मुझे और एक परेशानी में डाल रहे हो। ईशानी ही नहीं बल्कि बाकी सब बने भी उन दोनों को एक तरह से घूरते हुए देखा। यहाँ तक कि अंशी के दोनों भाई जो कि उसके प्रोटेक्टर बनकर घूम रहे थे, उनके दिमाग में भी सबसे पहले यही ख्याल आया। तभी हिमांश ने धीरे से शिवांश के कान में कहा, भाई हमारे पास मौका भी है, टाइम भी है और वह इंसान भी है जिस पर हमें शक है। तो क्या करना चाहिए? हिमांश की बात सुनकर शिवांश ने कहा, पहले हमें जाना है ना होगा कि यह यहाँ पर क्यों आया है, और हम इस तरह से सभी लोगों के सामने ऐसे सवाल भी नहीं कर सकते, वरना मॉम हमसे गुस्सा हो जाएंगे। और अगर सच में यह इंसान हमारा फादर नहीं हुआ तो इससे मॉम की इंसल्ट भी हो सकती है, और मैं किसी भी कीमत पे मॉम का सर झुकते हुए नहीं देखना चाहता। शिवांश की बात सुनकर हिमांश ने हामी भरते हुए कहा, भाई आप ठीक कह रहे हो, हम देखते हैं कि पहले यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद भी हम कुछ कहेंगे। ईशान की गहरी सांस लेते हुए कहा, अंशी मैंने कहा आप इस तरह से किसी अनजान की गोद में नहीं जा सकती, बेटा नीचे उतर आओ। ईशान की बात सुनकर अंशी ने अपने क्यूट सी आवाज़ में कहा, मामू ये अनजान नहीं है, मैं उनसे एयरपोर्ट पर मिली थी, मैंने कहा था ना कि मैं एक मिस्टर हैंडसम से मिली थी। यह वही भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम है, पर देखो यह भी उनकी तरह हैंडसम है। मैं आज से पहले इतना हैंडसम इंसान कभी नहीं देखा। मैंने तो इन्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए भी कहा था, पर इन्होंने कहा कि इनकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिसे ये बहुत प्यार करते हैं और यह उसे नहीं छोड़ सकते। मेरा तो दिल ही टूट गया। कहते हुए अंशी ने क्यूट सा चेहरा बना लिया। अंशी की बात सुनकर ईशानी अंश तीनों एक साथ हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। अंशी के मुंह से अंश की गर्लफ्रेंड की बात सुनकर ईशानी के चेहरे पर उदासी और निराश नजर आने लगी थी। हालांकि उसे रोना भी आ रहा था, पर वह इस तरह से रो नहीं सकती थी। वहीं अंश का ध्यान भी सबसे पहले ईशानी की तरफ गया, जिसके चेहरे के बदले एक्सप्रेशन उसने अच्छे से नोटिस कर लिए थे। एक बार फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए अंश की आवाज़ सभी के कानों में पड़ी। अंश ने अंश के गाल खींचते हुए कहा, अंशी आपकी मम्मी कौन है और आपके डैडी कहाँ हैं? अंशी की बात सुनकर अंशी जो मुस्कुरा रही थी, अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अंशी की आंखों में इस तरह से अचानक आंसू आता देखकर अंश ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, मैंने कुछ गलत पूछा? कि आप क्यों रो रही हो? अंश की बात सुनकर भी अंशी की आंसू रुकना बंद नहीं हुए, बल्कि वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे इस तरह से रोता देखकर उसके दोनों भाई जो चुपचाप खड़े थे, उनकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। वह अपनी बहन को इस तरह से रोते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकते थे। वही ईशानी समझ गई थी कि अंशी क्यों रोने लगी। उसने मन ही मन कहा, भगवान जी प्लीज़ मुझे कुछ तो रास्ता दिखाओ, मैं इस तरह से अंश को कुछ भी पता नहीं चलने दे सकती। मेरे पास मेरे जीने की सहारा सिर्फ मेरे बच्चे हैं। अगर वो भी अंश ने मुझसे दूर कर दिए तो तुम्हें जीते जी मर जाऊंगी। भगवान जी काफ़ी मुश्किल से अंश से दूर रहने के लिए खुद को समझाया है। से अपने कदम बढ़ाते हुए अंश के पास आकर खड़े हो गए। शिवांश ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? शिवांश की आवाज़ सुनकर अंश ने नीचे जो कर देखा तो उसे 3 फीट के छोटे से बच्चे को देखकर अंश को अपना बचपन याद आ रहा था। शिवांश की आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। भले ही उसकी उम्र 5 साल थी, पर उसकी आंखों में गुस्सा बता रहा था कि वो अपनी उम्र से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है। अंश ने एक नज़र शिवांश को देखा और फिर उसे इग्नोर करते हुए कहा, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि यह रोने क्यों लगी। मैंने तो इससे कुछ नहीं पूछा, मैंने बस ये पूछा कि तुम्हारे मम्मी डैडी का नाम क्या है और वह कहाँ है? अंश की बात सुनकर हिमांश ने उसे घूरते हुए कहा, आपको उससे यह सब पूछने की क्या ज़रूरत थी? हिमांश की आवाज़ सुनकर अंश ने हिमांश की तरफ देखा, जो शिवांश की तरह ही गुस्से से घूरे जा रहा था। अंश ने दोनों भाइयों को इग्नोर किया और अंशी के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, लिटिल प्रिंसेस आप क्यों रो रही हैं? आपको मेरी कोई बात बुरी लगी या प्लीज़ बेटा रोना नहीं। आप अगर कहोगी तो मैं आपके सामने कान पकड़ने के लिए अभी तैयार हूँ। प्लीज़ रोना मत।
अंशी ने आंसू भरी आंखों से अंश की तरफ देखते हुए कहा, मेरे डैडी नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आती है। सबके पास डैडी हैं पर अंशी के पास नहीं। अंशी के पास सिर्फ मॉम और शिवांश है। अभी की अंशी की बात सुनकर अंश ने हैरानी से कहा, आपकी मॉम कौन है? अंश का ध्यान ईशानी की तरफ था, जिसके चेहरे पर पसीने की ठंडी बूंद आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसा था। वहीं ईशानी के माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। ईशानी को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी जाकर अंश की गोद से अंशी को छीन ले, पर वह वो भी नहीं जानता था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उल्टा अंश को और ज़्यादा शक हो जाएगा। ईशानी और सिंघानिया फैमिली को समझ नहीं आ रहा था उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वही अंशी ने अपने आंसू पोंछते हुए मासूमियत से कहा, वह हमारी मॉम। इतना कहकर उसने ईशानी की तरफ इशारा किया। अंशी का इशारा पाते ही अंश ने धीरे से पलटकर ईशानी की तरफ देखा। इस वक्त अंश का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसने अपने सामने कोई भूत देख लिया हो। आखिर वह सोच भी कैसे सकता था कि उसकी मोटू बच्चों की माँ भी हो सकती है। उसे अंश की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा प्लीज़ मजाक नहीं, आप बताओ ना मुझे आपकी मॉम कौन है। हालांकि अंश के यह कह तो दिया था, पर अंशी के चेहरे में उसे कहीं न कहीं ईशानी की झलक दिखाई देती थी, जो कि वह चाहकर भी झुठला नहीं सकता था। इससे पहले ही अंशी कुछ कहते ईशानी ने कहा, अंश तुम कैसे बेफिजूल की बात सवाल कर रहे हो बच्ची से? तुम्हें मुझसे मिलना था ना तुम मुझसे मिल चुके, अब तुम जाते क्यों नहीं? यहाँ पर क्या कर रहे हो? ईशानी की बात सुनकर अंश ने पलटकर उसकी तरफ देखा और फिर कहा, यह बच्चे किसके हैं मोटू? अंश के। इस तरह से डायरेक्ट सवाल पूछने के कारण ईशानी चुप हो गई। उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वहीं अंशी ने मुंह बनाते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, मैं आपसे कहा ना वह हमारी मॉम है। देखो हम तीनों भाई बहन मॉम की तरह दिखते हैं ना। वैसे मेरे दोनों हैंडसम भाई मॉम की तरह तो नहीं दिखते, पर थोड़ी थोड़ी दिखते हैं। अंशी की बात सुनकर शिवांश भी अंश के जवाब का क्यूरियोसिटी से इंतज़ार कर रहे थे। इस वक्त प्योर लिविंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी सन्नाटे को तोड़ते हुए अंश ने गहरी आवाज़ में कहा, मोटू मैंने कहा कुछ, यह बच्चे किसके हैं और यह तुम्हें मॉम क्यों कह रहे हैं? इस बार अंश की कठोर आवाज़ सुनकर ईशानी ने उसकी तरफ देखा पर ईशानी से की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर आज उसके तीनों बच्चे अपने असली फादर के सामने खड़े थे और उनके फादर ही ईशानी से यह सवाल कर रहा है कि यह तीनों बच्चे किसके हैं। ईशानी चाहकर भी अंश से यह नहीं कह सकती थी कि यह तुम्हारे ही बच्चे हैं, ना ही वह कहना चाहती थी, पर अब वह ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जिससे निकलने का कोई उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तभी सबके कानों में नन्हे से शिवांश की आवाज़ पड़ी। शिवांश ने एटीट्यूड से अंश को घूरते हुए कहा, आप होते कौन हो हमारी मॉम से यह सवाल करने वाले कि हम किसके बच्चे हैं और किसके नहीं? अगर हम उनके बच्चे नहीं भी हैं तो आप हमसे यह नहीं पूछ सकते, और अगर हम उनके बच्चे हैं तो भी आप उनसे यह सवाल नहीं कर सकते जब तक उनकी मर्जी ना हो। इतने बड़े होने के बाद भी आपको यह बात पता नहीं है कि दूसरों की मर्जी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ईशानी की बात सुनकर पूरी सिंघानिया फैमिली को इसे देखने लगी। वहीं अंश भी हैरानी से उस छोटे से बच्चे को देख रहा था, जो कि उसके सामने बात करते हुए बिल्कुल भी नहीं झिझक रहा था। शिवांश इस वक्त अपनी गहरी आंखों से अंश को घूर रहा था। तभी अंश ने कहा, वह मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, वह मेरी मोटू है, उसे उसके फ्यूचर, उसके अतीत के बारे में जानने का हक है और मैं उस सवाल का जवाब कर सकूं। नहीं बताओगे बच्चे? अंश की बात सुनकर अंशी की गोद में बैठी अंशी ने अंश को घूरते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम, आप अंशी के भाई से ऐसी बात नहीं कर सकते। अंशी को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि कोई उसके भाई के साथ बैड बिहेव करे। अंशी की बात सुनकर अंश ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने आपके भाई साहब के साथ बैड बात नहीं की बेटा, मैं बस जानना चाहता था कि आपके पापा कौन है और क्या सच में मेरी मोटू ही आप तीनों की मम्मी है? अंश की आवाज़ में कंपन महसूस हो रही थी, क्योंकि इस ख्याल से ही कीजिए ईशानी और किसी और के बच्चे हो सकते हैं।
अंश के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आखिर जिसे ईशानी को इंतजार हुआ पिछले 5 सालों से कर रहा था नहीं था, और 5 साल में क्या से क्या नहीं हो सकता। अभी अंश की बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही अंशी ने कहा, वही वही हमारी मॉम है और हमारे दादा नहीं है और पापा नहीं है। मैंने आपको बताया ना। अंशी के पास सिर्फ ईशानी की तेज आवाज़ सुनाई दी, अंशी, इवांश, शिवांश, तुम तीनों रूम में जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ईशानी की आवाज़ कानों में पड़ते ही शिवांश ने उसकी तरफ देखा। ईशानी ने अपनी कस के अपनी आंखें बंद की हुई थी। वही अंशी जो कि अंश के गोद में थी, उसने अंश से कहा, आप मुझे नीचे उतार दो मिस्टर हैंडसम, मॉम की बात नहीं टाल सकती मुझे भाई के साथ अंदर रूम में जाना ही होगा। अंश ने भी चुपचाप अंशी को गोद से वो नीचे उतार दिया, क्योंकि इस वक्त उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे जिनके जवाब उसे ईशानी चाहिए थे, और वह भी नहीं चाहता था कि इतने छोटे बच्चों के सामने वह ईशानी से सवाल करे। शिवांश ने ईशानी की तरफ देखा और इवांश और अंश से घूरते हुए कहा, अंश कपूर, माना कि तुम दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास हमसे भी ज़्यादा पैसा है, पर तुम इस वक्त इस तरह से बिना हमारी मर्जी के हमारे घर कैसे आ सकते हो? और आए तो आए हमारे घर के बच्चों के साथ इस तरह से गल मिलकर बातें कैसे कर सकते हो? तुम उनके लिए अजनबी हो और हम नहीं चाहते कि कोई अजनबी हमारे बच्चों के साथ इतना क्लोज हो। ईशान की बात सुनकर अंश ने कहा, मैं अजनबी हूँ भाई? कहते हुए ईशान की आवाज़ काँप रही थी। ईशान, जिसे अंश बचपन से अपना बड़ा भाई मानता था, हमेशा अंश को ईशानी की तरह ही प्यार से ट्रीट करता था, पर पिछले 5 सालों से ईशान का बिहेवियर अंश की तरफ पूरी तरह से चेंज हो गया था। या फिर यह भी कह सकते थे कि जो ईशान अंश को अपना भाई मानता था, अब वह अंश को अपना दुश्मन मानने लगा था। वही ईशानी चुपचाप अंश को देख रही थी, उसके मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। तभी अंश ने कहा, ठीक है, मैं आप लोगों के लिए अजनबी ही सही, पर मुझे मोटू से कुछ सवाल करने हैं। कम से कम मोटू के लिए तुम्हें अजनबी नहीं हूँ होना। बचपन की दोस्ती है, हमारी बेस्ट फ्रेंड रहे हैं हम 19 सालों तक, जब से होश संभाला है एक दूसरे के साथ ही रहे हैं। कम से कम मेरा इतना हक तो है ना कि मोटू कि तू मुझे इतना बता सके कि क्या ये सच में तुम्हारे बच्चे हैं? अंश की आवाज़ में दर्द झलक रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज अंश की आवाज़ सुनकर ईशानी को भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। आखिर वो अपने अंश को रोते हुए कैसे देख सकती थी, पर उसने काफ़ी मुश्किल से खुद को संभाल के रखा हुआ था। अंश की बात पर उसने कहा, अंश, मेरे लिए तुम आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर टाइम के साथ के साथ रिश्ते कमज़ोर होता जाता है। अंश और हमारी भी वही हालत है। पिछले 5 सालों से हम अलग थे, अब इन 5 सालों में मेरी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। ईशानी की बात सुनकर अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में मोटू, मैं तेरे लिए बता सकती। क्या सच में तुझे पिछले 5 सालों में एक बार भी याद नहीं आया कि तेरा कोई बेस्ट फ्रेंड भी था? आज का पूरा नाम का तो जो तेरे बिना रह नहीं सकता था, फिर भी तू उससे बिना कुछ बताए हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर चली गई, और आज 5 साल बाद वापस आने के बाद भी तूने एक बार फिर भी मुझे खबर देना ज़रूरी नहीं समझा। अगर मुझे भी खुद पता नहीं चलता कि तू इंडिया आ चुकी है, तो शायद तू मुझे कभी मिलने भी नहीं आती, ना ही अपने आने के बारे में बताती। मुझे पता है मोटू, मेरी गलती माफ़ी लायक नहीं है, पर प्लीज़ मुझे अजनबियों की तरह ट्रीट मत करो। अगर गुस्सा आ रहा है तो मार पीट लो, गालियाँ दे, पर प्लीज़ मुझे मेरी पहली वाली मोटू लौटा दे। कहते हुए अंश घुटनों के बल बैठ गया। अंश को इस तरह से अपने सामने घुटनों के बल बैठा देखकर ईशानी के आंखों में भी आंसू आ गए, पर उसने काफ़ी मुश्किल से अपने आंसू बहाने से रोका। उसने भारी आवाज़ में अंश से कहा, प्लीज़ खड़े हो जाओ। अंश ने रोते हुए कहा, मोटू प्लीज़ मुझे अजनबी की तरह ट्रीट मत करो। मुझे मेरी मोटू चाहिए, जो मुझे हमेशा मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती थी, जो कि मुझे मारती थी। मुझे वही जिंदा दिल मोटू चाहिए, जो किसी से नहीं डरती थी, जिसके लिए उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी दुनिया का था। प्लीज़ मुझे वह मोटू लौटा दे। अंश की बात सुनकर ईशानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अंश, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। तेरी मोटू जो तेरे साथ शैतानी करती थी, हंसती खेलती थी, मुस्कुराती थी, अब वह मोटू मेरे अंदर नहीं रही। अब मैं ईशानी सिंघानिया बन चुकी हूँ। उसे मोटू को गुजरे 5 साल हो चुके हैं,
5 साल में काफ़ी कुछ बदल जाता है अंश, और अब मैं होकर घूमती थी। ईशानी की बात सुनकर अंश जल्दी से खड़ा हुआ। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है मोटू, तुझे यह सब नहीं बताना तो मत बात, पर मुझे मेरे इस सवाल का जवाब दे। ये तीनों बच्चे किसके हैं और यह तुम्हें मॉम क्यों कह रहे हैं? अगर तुम उनकी मॉम हो तो उनका पापा कौन है? क्योंकि तीनों बच्चे दिखने में मेरी तरह हैं। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए मोटू, अंश ने बेहद सीरियस लहजे में ईशानी की तरफ देखते हुए कहा। वही अंश की पूरी बात सुनकर ईशानी फिर से जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अंश के सवाल का क्या जवाब दे। उसके मुंह पर तो जैसे ताला लग गया था। ईशानी को चुप देखकर अंश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ईशानी, यह मत समझना कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं सच का पता नहीं लगा सकता। भूलो मत, मैं अंश कपूर हूँ। मैं जो चाहूँ वह बात पता करवा सकता हूँ। इसलिए ठीक यही होगा कि तुम मुझे अपने मुंह से बता दो कि वह बच्चे किसके हैं।